मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। अभी हम परमेश्वर को आराधना महिमा करने के लिए जा रहा है और उसके लिए ब्रदर तन्मय एंड टीम को मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतों के वजह से हम 2 मिनट की अपेक्षा समय चाहते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं, हम मिलकर एक साथ उस परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम आए हैं। और ये सब कुछ जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, हमारे समय असमय पर, वो अच्छी परिस्थिति होने दीजिए या कोई और परिस्थिति होने दीजिए, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। आमीन हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर का कार्य। जब कभी भी कोई भी परिस्थिति कैसे भी होने की क्यों न दीजिए, हम उनके संतान मिलकर उनकी स्तुति करेंगे। आमीन। क्योंकि उनकी करुणा हमारे लिए काफी है। यस, उनकी करुणा हमारे लिए काफी है। वो परमेश्वर को हम अपने पूरे दिल से, वो परमेश्वर को हमारे पूरे मन से, हम मिलकर जहां कहीं भी है इस दुनिया के क्षेत्रों में, कोई भी प्रांत में, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम उपलब्ध है, तत्पर है और हर समय उनकी आराधना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। ये एक विचार के साथ हम जो परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो परमेश्वर हमारे आराधना से प्रसन्न होता है। आमीन हालेलुया। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर को स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं यीशुवे। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा, जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, आपके नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा, जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, आपके नाम से मैं
आपकी स्तुति हम सदा सर्वदा करते हैं, आपकी महिमा आपके सन्मुख में आपकी जय जयकार करते हैं। आपकी चरणों पर आपकी महिमा की गहराइयों से परमेश्वर के लोगों उसकी महिमा करते हैं, उसकी गहराइयों से उसके चरणों में आपके हम आते हैं। चरणों में आके हम आते हैं, सारा दर आपको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हम महिमा करते हैं प्रभु आपकी, हम मिलकर आपकी स्तुति हालेलुया कहते हैं, हालेलुया हालेलुया कहते हैं। उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। यस, वही हमारा परमेश्वर है और हम उनकी चेहरे और हम उनकी प्रजा। यस, वो परमेश्वर की स्तुति करना, वो यहोवा की गुणानुवाद करना कितनी मनोहर बात है। आइए परमेश्वर के लोग हम मिलकर उस यहोवा की धन्यवाद करें, अपने सारे तन मन से उस परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। हालेलुया। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर को ताली बजाते हैं। यस, उस परमेश्वर को जय जयकार करते हुए वो परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे प्राण से
उस परमेश्वर को महिमा। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। मिलके आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उनके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। उनके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हाँ, उनके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। हाँ, उसके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास, जो है हमारा उद्धार। वो जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास, जो है हमारा उद्धार। उनकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबका प्रदान। उनकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबका प्रदान। तो हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उनके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। मिलके उनके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। अपने सारे तन मन से हम यीशु की महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उनकी प्रशंसा करें। वो अपने सारे तन मन से हम यीशु की महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उनकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और पालनहार, उनकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और पालनहार, उनकी हो जय जय सदा। हम यहोवा का धन्यवाद, आनंद के साथ उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हो आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उनके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। हो उनके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। उनके पाठ को स्तुति करें और जय जयकार करें। उनके पाठ को स्तुति करें, उनके पाठ को स्तुति करते हुए, उनके पास जयकार करते हुए, पूरी दिल से, पूरी आत्मा से जयकार करते हुए, खुशी के साथ हालेलुया। धन्यवाद।
एक नए गानों के साथ। वो यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह, उनका नाम सबसे ऊंचा है। यस, सबसे ऊंचा रहने वाला हमारा यीशु मसीह का नाम है। यस, वो यीशु मसीह के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ मानेगी वो यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर है। यस, आइए हम मिलकर उस परमेश्वर को स्तुति करते हुए, यस, एक नया गाना है, हम मिलकर उस गाने गीत को गाते हुए हम महिमा करेंगे और मिलकर उस परमेश्वर को स्तुति करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर को स्तुति करते हुए। आमीन। प्रभु, हम आपको महिमा करते हैं राजा, हम आपको महिमा करते हैं खुदा। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर को स्तुति करेंगे। आइए ताली बजाकर। यीशुवे, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे भी बोली मिल पाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम। और एक बार, अंधों को भी वही दिखाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। पांच को बच्चे दिलाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। टूटे हुए हृदय चलाए, यीशु ही वो नाम है। मन मंदिर में आए लगाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे हुए रिश्ते बनाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। टूटे हुओं को वही बनाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु,
हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोग हम मिलकर उस परमेश्वर वो यीशु मसीह जो सबसे ऊंचा सबसे महान नाम है उनके पास अपनी जिंदगी को समर्पण करते हुए कहे, प्रभु इस समय में प्रभु आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हुए हमें एक मौका दिया। धन्यवाद प्रभु। हमें कोई खूबी नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी अनुग्रह के द्वारा हमें लेकर आया है प्रभु। धन्यवाद करते हुए जीवन के पथ पर ले चल प्रभु हमें, आपकी राहों पर चलना सिखा दो। जीवन के पथ पर लेकर चलो प्रभु, आपकी राहों पर चलना सिखा दो, चलना सिखा दो। आपके बिना जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। हाँ प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, आपके बिना कोई नहीं है प्रभु। आपके जीवन मार्ग पे हमें चलने के लिए हमें सिखा दो परमेश्वर। आप ही हमारे सहारे हो प्रभु। हमारे आंखें की दृष्टि को खोलकर हमें नई जिंदगी दी। हमारे निराशा की अवस्था में हमें बलवंत बनाकर हमें आशा दिया। धन्यवाद। अब तक आपने चलाया, संभाला। धन्यवाद। हर बातों में आपके प्रति विश्वस्त रहने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन Amen. Amen. Thank you, Brother Tanmay and team. आराधना के समय में प्रभु को आराधना करने के लिए आराधना में हमें लीड किया हुआ टीम को प्रत्येक तौर से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी तक परमेश्वर को आराधना और महिमा करने के लिए हमें परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर के लिए फिर से एक बार और धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज इस शाम की वक्त इस मीटिंग में ज्वाइन किया हुआ हर एक लोगों को इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। खास करके आज वचन से हमें शिक्षा देने के लिए हमारा आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आया हुआ परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर स्टैनली एलेक्स को इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। और जूम के जरिए और यूट्यूब के जरिए इस मीटिंग में अभी ज्वाइन किया हुआ सबों को मैं वंदना पेश करना चाहता हूं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें सहायता किया। क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के मीटिंग हर एक दिन चलाने के लिए परमेश्वर के दास लोगों को शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। अलग अलग दासों के जरिए अलग अलग विषयों से शिक्षा पाने के लिए परमेश्वर ने हमें भी मौका दिया। परमेश्वर को फिर से एक बार सारा महिमा और आदर देते हुए आगे की वचन की सेवकाई के लिए हमें शिक्षा देने के लिए आया हुआ परमेश्वर के दास को समय देना मैं चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर स्टैनली एलेक्स के साथ फिर से एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में इस ऑनलाइन के माध्यम से ज्वाइन करने के लिए मुझे मिला हुआ इस अवसर को मैं एक सौभाग्य समझता हूं। परमेश्वर का दास पास्टर स्टैनली एलेक्स हम सबको मालूम है, पहले हमारे इस मीटिंग में ज्वाइन करते हुए हमें अच्छा शिक्षा दिया हुआ परमेश्वर का दास है। परमेश्वर के दास के साथ एक अच्छा रिश्ता मुझे भी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पास्टर यूपी में परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। आगे की सेवकाई के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम पास्टर स्टैनली एलेक्स। हम सब प्रार्थना के साथ बैठेंगे
Pastor Stanley Alex. Praise the Lord. Thank you, Pastor Jitin, for your warm welcome. Thank you, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। ये सुंदर रात के समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो आज के दिन में प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, और विशेषकर आज रात में फिर से एक और बार क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के जूम ग्रुप में आप सब लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन के शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और प्रभु के वचन से सीखने के लिए और सिखाने के लिए मुझे जो बहुमूल्य अवसर दिया गया है, इस अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और भरे दिल के साथ इसके लिए मुझे आमंत्रण दिए हुए पास्टर सजीचा को और आज के अध्यक्ष पास्टर जितिन वर्गीस और क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के सारे संचालक लोग एवं सारे भाई बहन विश्वासी गण, परमेश्वर के पवित्र दास लोग सबको अपनी तरफ से जय मसीह की और प्रेमी सलाम सौंपता हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। जैसे जितिन भाई ने कहा था, मैं पहले भी क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के जरिए प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए अवसर मुझे मिला है, और मेरा ये तीसरा क्लास है। इस प्लेटफॉर्म में मेरा तीसरा क्लास चल रहा है। इसके आज मुझे जो विषय दिया गया है वो जो छोटे और भविष्य वक्ताओं के लिए भूमिका, क्या विषय मुझे आज सिखाने के लिए दिया गया है। इसका पहला भाग 2 महीने के पहले नवंबर के महीने में मैंने लिया था, और उसी समय में दूसरे भाग भी लेने के लिए प्रभु के दास पास्टर सची चाको ने मुझसे कहा था, परंतु परिस्थितियों के जरिए मैं उस क्लास को लंबा खींच लिया, क्योंकि उस समय मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए मुझे जाना पड़ा। फिर काफी दिनों तक उसमें मैं व्यस्त हो गया, और यूपी में, तब मैं केरल में था, और यूपी में वापस आकर भी काफी समय तक मुझे यहाँ की काफी कार्यों को करने का था, इसीलिए मैं क्लास को बहुत लंबा ही खींच लिया। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, परंतु आज उस प्रभु के दास ने, पास्टर सजी चाको ने मुझे फिर से अवसर दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से पासबान के और सारे विश्वासी गणों का धन्यवाद देता हूं। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ज्यादा लंबा समय अन्य बातों पर ना बोलते हुए ही वह सीधा ही अपने विषय की ओर जाना चाहूंगा। एक पल हम अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे, और उसके बाद मैं अपने विषय के लिए मैं समय लूंगा। अनुग्रहकारी हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज के ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में सौंपा है। परमेश्वर, थोड़ी समय हम जब वचन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में बैठे हुए हैं, खुदावंद हम आपसे मांगते हैं कि आपका वचन जो दुधारी तलवार से भी चौखित है, वो वचन आज फिर से हमारे जीवनों में प्रभावित रूप से कार्य करने पाए। वचन से हम अनुग्रह पाने पाए, वचन से हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके चरणों में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए अपने आप को, परिवार को, सारे सुनने वालों को देते हुए प्रार्थना भी यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा आवाज सबको आ रहा है? काफी कुछ ही लोगों का वीडियो होने पास। जितिन, कैन यू हियर मी? Yes, we can Thank hear. you very much. प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज जैसे मैंने कहा, मेरे विषय यही था कि इस्राएल के छोटे और बड़े भविष्य वक्ताओं की एक भूमिका, एक पहचान, इंट्रोडक्शन टू द मेजर एंड माइनर प्रॉफिट्स ऑफ इजराइल, उसके विषय में मुझे एक भूमिका देने के लिए प्रभु के दास ने मुझे विषय सौंपा था। तो पहले ही मैं इस विषय में जाने के पहले ही कि
जो आज के लिए हमने चुना हुआ विषय है कि इस्राएल के छोटे और भविष्यवक्ताओं के किताबों की भूमिका। वो भविष्यवक्ताएं कौन है जिनको छोटे और बड़े भविष्यवक्ताओं के नाम से जाना जाता है। जब हम बाइबल के कानून को देखते हैं, बाइबल की जो कैनन को जब हम उसको देखते हैं, या बाइबल किस रूप से लिखा गया है उसको जब हम देखते हैं, तो हमको दिखाई पड़ता है कि पुराने नियम के 39 किताबों के अंतिम किताबों, 17 अंतिम किताबों को कुल मिलाकर भविष्यवक्ताओं के किताब कहा गया है इंग्लिश बाइबल में। इंग्लिश बाइबल और उसके ही जरिए ग्रीक बाइबल में ही वो लिखा गया था, और फिर उसके जरिए इंग्लिश बाइबल में आया, और हर भाषाओं में वैसे ही लिखा गया है कि अंतिम किताबों को भविष्यवक्ताओं का किताब, पुराने नियम के अंतिम 17 किताबों को, जो यशायाह से लेकर मलाकी तक दिखाई पड़ते हैं, इनको हम भविष्यवक्ताओं का किताब कहा जाता है, जिसको 2 भागों में इंग्लिश बाइबल और ग्रीक बाइबल और अन्य सारे भाषाओं में, इब्रानी भाषा में के अलावा बाकी सारे भाषाओं में इसको 2 भागों में दिखाया गया है कि बड़े भविष्यवक्ताओं के किताब और छोटे भविष्यवक्ताओं के किताब। बड़े भविष्यवक्ताओं के किताब यशायाह से लेकर दानियल तक मिलते हैं, और उसके बाद होशे से लेकर मलाकी तक के 12 किताबों को छोटे भविष्यवक्ताओं का किताब कहा गया है। मैं आपसे एक बात, मैं इस आज के दिन में, एक मेरे जीवन में, आज के दिन नहीं, कुछ दिनों के पहले बड़ा दौर्भाग्य हुआ कि मेरा लैपटॉप एकदम खराब हो गया। नहीं तो ऐसे विषय जब लेते हैं पावर पॉइंट के जरिए ही सिखाना बहुत अच्छा था, और मैंने पिछले क्लास पावर पॉइंट के जरिए ही लिया था, परंतु अचानक मेरा लैपटॉप एकदम काम बंद कर दिया, और इसके चलते मैं अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए बड़ी धीमी से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ताकि ये वचन जो मैं खाली मुंह से ही बोल रहा हूं आप लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। यशायाह से लेकर दानियल के 5 किताबों को, यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, हिजकेल और दानियल आदि 5 किताबों को बड़े भविष्यवक्ताओं के किताब से, बड़े भविष्यवक्ताओं के किताब के नाम से जाना जाता है, और होशे से लेकर मलाकी तक के 12 किताबों को छोटे भविष्यवक्ताओं के किताब कहा गए हैं, किताबें कहे गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बड़े और छोटे भविष्यवक्ताओं के नाम से जो हमने इनको अलग किया है, मेजर और माइनर प्रॉफिट्स के नाम से जो हमने इनको विभाजित किया है, ये विभाजन इब्रानी बाइबल में नहीं दिखाई देता। इब्रानी भाषा पुराने नियम की मूल भाषा है, और इब्रानी भाषा में यह विभाजन नहीं दिखाया गया है। इब्रानी भाषा में इन सारे किताबों को कुल मिलाकर एक ही साथ पिछली भविष्यवक्ताएं कहे गए, लैटर प्रॉफिट्स, पिछली भविष्यवक्ताओं का किताब कहा गया है। हाँ, जरूर एक बात ध्यान दीजिए, इसमें दानियल के किताब, इब्रानी बाइबल में दानियल का किताब पिछली भविष्यवक्ताओं के किताब में भी नहीं आता है। राइटिंग्स जो हम बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में पोएट्री के रूप में डाला गया है, राइटिंग्स, जैसे कि भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत आदि किताबों के साथ दानियल के किताब को भी इब्रानी बाइबल में लिखा गया है, और अन्य सारे किताबों को, दानियल और विलाप की अन्य सारे किताबों को मिलाकर क्या कहा गया है, पिछली भविष्यवक्ताओं के किताब कहा गया है। और इब्रानी बाइबल में पिछली भविष्यवक्ताओं के किताब में विलाप गीत और यिर्मयाह का किताब दोनों एक साथ दिखाई पड़ता है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को जो मैं कह रहा हूं समझ आ रहा है। और ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए, तो इब्रानी बाइबल में ये पिछली है, तो पूर्वी कौन है?
पूर्वी भविष्यवक्ताएं कौन है? हु आर द फॉर्मर प्रॉफिट्स इन द हिब्रू बाइबल। इंग्लिश बाइबल में जो हम ऐतिहासिक किताब कहते हैं, यानी कि जो किताबों को ऐतिहासिक किताबों के नाम से यहोशू से लेकर एस्तेर के किताब तक जो किताबों को हम इतिहास के किताब के नाम से जाना जाता है, वो किताबें इब्रानी भाषा के बाइबल में पूर्वी भविष्यवक्ताओं के नाम से जाना जाता है। तो बड़े और छोटे भविष्यवक्ताओं के विभाजन जो है इब्रानी बाइबल में नहीं है। तो फिर इंग्लिश बाइबल में ये क्यों आया, या अन्य भाषा के बाइबल में ऐसी विभाजन क्यों आया कि मेजर एंड माइनर प्रॉफिट्स? अब ध्यान दीजिए, जब ये शब्द सुनते हैं मेजर एंड माइनर, जिनको बाइबल की गहराइयों में अभी तक नहीं गए हैं, जिन्होंने बाइबल की गहराई में प्रशिक्षण या बाइबल की अच्छी प्रशिक्षण, गहराई छोड़िए अच्छी प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो उनके मन में ऐसी एक विचार आने की संभावना होगी कि मेजर प्रॉफिट्स या बड़े भविष्यवक्ता है वो है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां किए होंगे या बहुत ही लंबे समय तक भविष्यवाणियां किए होंगे, वो बड़े भविष्यवक्ताएं हैं, और छोटे भविष्यवक्ताएं उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शायद ऐसा सोच आने की संभावना है, परंतु वो एक अगर ऐसा सोच है तो वो बिल्कुल गलत विचार है। बड़े और छोटे भविष्यवक्ता का नाम जो विभाजन के लिए दिया गया है, बड़े और छोटे शब्दों से इनकी महत्व में कोई कमी नहीं हो रही है, सबको एक समान महत्व बाइबल में देते हैं। ध्यान दीजिए, ना इनकी भविष्यवाणी की महत्व कम होती है, ना इनकी ऐतिहासिक जो भूमिका या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की महत्व खत्म होती है, ना इनके किसी भी वचनों की महत्व कम होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस बड़े और छोटे भविष्यवक्ताओं का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ किताबें ज्यादा लंबी है, उनको बड़े किताबें कहा गया है, और कुछ किताबें छोटी है, उनको छोटे भविष्यवक्ताएं कहा गया। मेरा विश्वास है कि आप समझ गए। जो किताबों में ज्यादा लंबी आयत है, जैसे यशायाह में 66 आयत है, यिर्मयाह, एजेकिएल, दानियेल, ये सब लंबी किताबें, इसलिए उनको बड़े भविष्यवक्ताएं कहा गया है। यिर्मयाह और विलाप गीत को एक साथ मैं ले रहा हूं क्योंकि दोनों का रचयिताकार एक ही है, तो इसलिए उन दोनों को मिला के एक साथ ले रहा हूं। और होशे से लेकर मलाकी के किताब में जब जाएंगे तो वो सबके सब में छोटे छोटे किताबें हैं, यानी अध्याय बहुत कम है, जिसमें सबसे ज्यादा होशे में होगा, मेरे ख्याल से 13 या 14 अध्याय है। उसके अलावा बाकी सब में छोटे छोटे अध्याय है। ओबद्याह में खाली एक ही अध्याय, मलाकी में 4 ही अध्याय है। तो इन छोटे भविष्यवक्ताओं के किताब इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके अध्याय कम है, और इसीलिए छोटे भविष्यवक्ता ही कहा गया है। एक और बार मैं आपसे कहता हूं, बड़े और छोटे नाम से इनकी भविष्यवाणी की महत्व में कमी नहीं हो रही है, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महत्व की कमी नहीं हो रही है, किसी भी अन्य रीति से इनकी भविष्यवाणियों में विभाजन नहीं हो रही है। दोनों परमेश्वर से उन्होंने भविष्यवाणियां पाया था, बस लंबाई के ही फर्क इसमें दिया गया है। बड़े भविष्यवक्ताओं के किताब लंबे हैं, छोटे भविष्यवक्ताओं का किताब उतने लंबे नहीं है। मैं फिर से आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा। इतना कहकर मैं अपने आगे के विषय में जाना चाहूंगा। तो ध्यान दीजिए, तो हमको पहले ध्यान देना चाहिए कि भविष्यवक्ताएं कौन थे। Who were the prophets? मैं आगे कुछ समय खासकर इन भविष्यवक्ताओं के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इन भविष्यवक्ताओं के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ द प्रॉफिट्स।
परंतु ध्यान दीजिए, भविष्यवक्ता के नाम से केवल यही लोग नहीं है पुराने नियम में जिनको भविष्यवक्ताएं कहे गए हैं। इनके अलावा काफी बहुत सारे भविष्यवक्ताएं थे जिसके विषय में मैंने अपने पहले क्लास में लिया था। परंतु अभी के लिए हम जो भविष्यवक्ताओं के विवरण करने जा रहे हैं वो खाली यशायाह से लेकर मलाकी तक के किताबों के लेखकों में सीमित रहेंगे। परंतु इनके अलावा और भी काफी भविष्यवक्ताएं थे जिन्होंने किताबें नहीं लिखी, उनको नॉन लिटरेरी प्रॉफिट्स कहे गए हैं। जैसे एलिया था, एलिशा था, नाथान था, गाद था, मखाया था। तो ऐसे काफी भविष्यवक्ताएं और भी थे, और कुछ और पुरुषों को भी जिन्होंने भविष्यवाणी की सेवा ऐसे नहीं निभाया है, उनको भी पुराने नियम में भविष्यवक्ता का नाम दिया गया है। जैसे कि अब्राहम को भविष्यवक्ता कहा गया है, मूसा को भविष्यवक्ता कहा गया है, तो उनको भी भविष्यवक्ताओं के नाम से पुराने नियम में लिखे गए। परंतु अभी जो मैं जिन लोगों पर आधारित होकर उनके बारे में कह रहा हूं वो खाली यशायाह से मलाकी तक के लोगों में सीमित है। तो इनके कुछ खास विशेषताएं मैं आपको कहना चाहूंगा। पहला, माफ कीजिए, इसको मैं स्लाइड्स में नहीं दिखाई दे रहा हूं, इसलिए आप लोग नोट्स लेना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ लोग नोट्स ले रहे हैं, इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पहला विशेषता ये है कि ये सब जो थे ये बड़े देश प्रेमी थे। उनके समय में बड़े देश प्रेमी लोग थे, देश प्रेमी थे। क्योंकि हमको जब लगेगा कि ये भविष्यवक्ताएं उनके समय में जो भविष्यवाणियां दे रहे हैं उनमें पूरे श्राप और ऐसे काफी वचन भरे हुए हैं, काफी श्राप के वचन, दंड के वचन और सजा के वचन हमको भविष्यवक्ताओं की किताबों में दिखाई पड़ता है। तो पहले पढ़ने में हमको लगा कि इनके मुंह में खाली श्राप ही श्राप भरा हुआ था। नहीं, ऐसा मत सोचना। ये बड़े देश प्रेमी लोग थे, और इनका देश प्रेम में ये जिस देश की संकल्प करते थे, ध्यान दीजिए, ये जिस देश की संकल्प करते थे वो एक परमेश्वर के संपूर्ण अधिकार के नीचे रहने वाली एक देश की संकल्प ये करते थे। They envisioned a rule and government subjected to God's sovereign authority, जिसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी हम सब डेमोक्रेसी शब्द हम जानते हैं। डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि जनता का राज्य, जहां पे जनता राज्य करते हैं, जिसको हम गणतंत्र कहते हैं, क्योंकि वहां पे जनता का राज्य होता है। परंतु भविष्यवक्ताओं ने जिस राज्य का संकल्प किया था, स्वर्ग की राज्य नहीं, पृथ्वी में ही जिस राज्य का संकल्प किया था, वो डेमोक्रेटिक नहीं था, थियोक्रेटिक था। अर्थात परमेश्वर के संपूर्ण अधिकार के नीचे जो सरकार बनती है और जो अधिकार इंसान जताते हैं उसको थियोक्रेटिक कहा जाता है। अर्थात राजा है, परंतु वो परमेश्वर के ठहराया हुआ व्यक्ति है, परंतु महान श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अधिकारी परमेश्वर ही। तो ये लोग, ये भविष्यवक्ताएं ऐसी एक राज्य की संकल्प करते थे और ऐसी एक राज्य के लिए वो प्रयत्न करते थे, और जब लोग उसमें से निकल जाते थे उनको वापस लाने में प्रयास करते थे। इसलिए मैंने कहा वो सच्चे देश प्रेमी लोग थे, जहां पे वो प्रभु के राज्य के, प्रभु के शासन को ज्यादा
चाहने वाले लोग थे। दूसरी बात, ये भविष्यवक्ताओं की सेवकाई जब हम ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो ईसवी पूर्व बीसी ईसवी पूर्व 800 से लेकर 400 तक का जो समय है वो इन भविष्यवक्ताओं के सेवा का समय था। The period of their prophecy was about from 800 BC 800 to BC 400। 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी पूर्व तक का समय था इन भविष्यवक्ताओं के विशेष सेवकाई का समय। 400 के बाद हम जो अगला 400 साल दिखाई देता है, यानी 400 ईस्वी पूर्व से एडी के पहले शताब्दों तक का जो समय दिखाई देता है उसको अंधकार युग कहा गया है, जिसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। और उस अंधकार युग के बाद नए नियम का युग प्रारंभ होता है। उन बातों को मैं ज्यादा नहीं ध्यान देना चाहूंगा। अब मैंने पहले कहा कि भविष्यवक्ताएं देश प्रेमी लोग थे जो परमेश्वर के शासन को इस पृथ्वी में लाने के संकल्प और विचार करते हुए आगे बढ़ते थे। दूसरा, एक बात ध्यान देना है, यह भविष्यवक्ता की जो सेवकाई है, इट वॉज नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी आप समझते हैं ना, माने पैदाइश से नहीं मिलता, बल्कि याजक और राजा की सेवकाई पैदाइश से ही हो जाता है, क्योंकि याजक का पुत्र ही इस्राएल में याजक बन सकता था। हारून के महायाजक के बाद उसका पुत्र एलियाजर याजक बना, एलियाजर के बाद फिनेहास याजक बना, तो वो एलियाजर का पुत्र था फिनेहास। तो वो क्या होता था, वंश वृक्ष के अनुसार, वंशावली के अनुसार चलता था। और राजा लोगों का भी सेवकाई को जब हम देखते हैं, खासकर यहूदा के राजा, वो पैदाइश के द्वारा ही, वंश ही, दाऊद के वंश के लोग ही यहूदा के राजा थे। परंतु एक भी भविष्यवक्ता को हम पैदाइश के द्वारा भविष्यवक्ता बने हुए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो वंशावली के अनुसार नहीं था, बल्कि पूरी तरह परमेश्वर के बुलाहट पर आधारित। ध्यान दीजिए, एक भविष्यवक्ता की बुलाहट पूरी तरह प्रभु की ओर से ही होता है, उसमें और कोई मायने नहीं आता है। It is solely dependent upon the call of God। वो पूरी तरह प्रभु की बुलाहट पर ही आधारित है, और भविष्यवक्ताएं पूरी तरह परमेश्वर के द्वारा ही बुलाए गए लोग थे। विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों से बुलाए गए हुए लोग थे, समाज के विभिन्न तौर से बुलाए गए हुए लोग थे इसमें। जैसे यिर्मयाह और जकरिया आदि लोग याजकीय वंश से बुलाए गए थे, और यशायाह और दानियेल आदि लोग राजकीय परिवार से थे। तो ध्यान दीजिए, यिर्मयाह और जकरिया याजकों के वंश में से थे, यशायाह और दानियेल राजकीय परिवार में से थे, परंतु आमोस एक चरवाहा था। आमोस एक चरवाहा के बेटा भी था। तो ध्यान दीजिए, समाज के विभिन्न तनों से लोगों को प्रभु ने क्या किया है, इस सेवा के लिए चुना है, इस सेवा के लिए चुना है। तो इसका मतलब यही है कि उनकी पूर्वी दशा क्या है उसमें कोई महत्व नहीं है, परमेश्वर का बुलाहट पर ही उसकी सेवकाई आधारित रहता है। तीसरी बात, भविष्यवक्ता लोग जो थे वो
उन समयों में, उनके जीवन काल में जो बुराइयां और जो घटियापन सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में एवं आत्मिक क्षेत्र में जो बुराइयां और घटियापन दिखाई पड़ते थे, उसके विरुद्ध शब्द उठाते हुए लोग थे, शब्द उठाते थे। उसमें वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, किसी भी तरीके से वो मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। Uncompromisingly, they fought against the social, moral, and spiritual decays and degenerations that prevailed in the societies of their times. उनके समय में जो बुराइयां सामाजिक, धार्मिक, आत्मिक और देशीय आदि हर क्षेत्र में दिखाई पड़ते थे, उसके विरुद्ध शब्द उठाने वाले लोग थे भविष्यवक्ताएं लोग, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि वो धर्मी पुरुष थे, धर्म के लिए खड़े होने वाले धर्मी पुरुष थे। और उनके समय के रिफॉर्मर्स यानी जागृति पैदा करने वाले लोग थे, समाज सुधारक थे वो, जो बुराइयों के विरुद्ध शब्द उठाने वाले और उसके विरुद्ध लड़ने वाले लोग थे। और दूसरी, चौथी बात, 3 बात मैंने कहा, चौथी बात ध्यान दीजिए, चौथी बात, ये भविष्यवक्ताएं जो थे, ये मत सोचना कि उनकी सेवकाई बहुत ही आसान थी। उन्होंने अपनी जीवन की खुशियां, अपनी जीवन की जो आनंद, देयर प्लेजर्स, वेलबीइंग, अपनी सुख विलास, सब कुछ उन्होंने प्रभु की बुलाहट और सेवकाई के लिए त्याग दिए हुए लोग थे। उन सबको उन्होंने त्याग दे दिया था, अपने सुख और अपनी आनंद, सब कुछ को, अपने जीवन की सारे सुखों को त्यागे हुए लोग थे ये भविष्यवक्ता है। ध्यान देना, आजकल की भविष्यवक्ता, मैं भविष्यवक्ता की सेवकाई का कोई भी विरोध नहीं करता, आप लोग ऐसा मत समझो। आजकल की भविष्यवक्ता के नाम से जो हम सुनते हैं वो नहीं थे उस समय के भविष्यवक्ता है। ये समाज में उस समय में सबसे ज्यादा सताए गए लोग थे। इन्होंने सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस किया था। इनका जीवन पूरा कष्ट से ही भरा हुआ था। काफी भविष्यवक्ताओं का जीवन, हाँ, कुछ और है जो समाज के ऊंचे पदों पर आए थे, जैसे दानियल वगैरह लोग, परंतु बल्कि बाकी अधिकतर लोग, यिर्मयाह, खास यिर्मयाह जैसे लोग, इन्होंने बहुत कष्ट उठाकर अपनी जीवन को बिताया था। कारण वो अकेले प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हुए। वो परमेश्वर के वचन में मिलावटी करने वाले नहीं थे और बड़े बड़े अधिकारियों के सामने भी निडर होकर प्रभु के वचन बोलने के लिए सामर्थ्य दिखाते थे। इसलिए जो समाज के मुख्य धारा के लोग थे, समाज के मुख्य पुरुष थे, द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, राजा, नोबल मैन, जो समाज के मुख्य लोग थे, वो इनसे बहुत घृणा करते थे और इनको सताते थे। तो भविष्यवक्ताएं बहुत ही कष्ट उठाकर, सताव सहकर, अपने सुखों को उनके बुलाहट के सामने सौंपकर परमेश्वर के लिए काफी त्याग दिए हुए, बलिदान दिए हुए लोग थे ये भविष्यवक्ताएं लोग। और भविष्यवाणी की सेवकाई भी ऐसा ही है। 5वां,
भविष्यवक्ता की जो सेवकाई है वो अधिकतर एक मेल मिलाप की सेवकाई थी, रिकंसिलिएशन, मेल मिलापन की सेवकाई थी, जहां पर वो लोगों को परमेश्वर के साथ और लोगों को दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप करवाने का प्रयास करते थे। तो भविष्यवक्ताओं की सेवकाई एक तरफ से कहा गया तो मेल मिलाप की, द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, जहां पर मुख्य तौर पर परमेश्वर के साथ मेल मिलापन और लोगों को दूसरे लोगों के साथ मेल मिलापन, ये करवाने की सेवकाई उन्होंने प्रभु में लिया था। मैं एक परिभाषा, इतने जो बातें मैंने आपसे कहा है, जो 5 या 6 कुंजियां मैंने आपसे कहा है, उन सबों को मिलाकर मैं एक परिभाषा कि भविष्यवक्ता कौन है, एक परिभाषा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है। ये मेरा परिभाषा नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया जुडाई का एक एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें से मैंने निकाला हुआ परिभाषा है कि ऐसा है। ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में है, मैं फिर से हिंदी में बताऊंगा। द प्रॉफिट इज नीदर ए फिलोसोफर नॉर ए सिस्टमैटिक थियोलॉजियन। एक और बार कहता हूं, ए प्रॉफिट इज नीदर ए फिलोसोफर और a systematic theologian, but a covenant mediator who delivers the word of God to his people in order to shape their future by reforming the present. कृपया मेरे ख्याल से अगर और किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया है तो कृपया म्यूट करेंगे क्या, क्योंकि मुझे दूसरे का आवाज भी सुनाई दे रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। एक और बार मैं वो परिभाषा इंग्लिश में कहूंगा और उसके बाद मैं हिंदी में कहूंगा। द प्रॉफिट इज नीदर ए फिलोसोफर nor a systematic theologian, but a covenant mediator who delivers the word of God to his people in order to shape their future by reforming the present. हिंदी में भविष्यवक्ता जो है वो ना एक दार्शनिक है, is not a philosopher, वो ना एक दार्शनिक है, ना वो एक व्यवस्थित रीति से परमेश्वर के वचन सिखाने वाला भी है। Is not a systematic theologian, यानी व्यवस्थित रीति से परमेश्वर का वचन सिखाने वाला भी नहीं है, परंतु वो एक बिछुआई की सेवा करने वाला है, covenant mediator, यानी जो वाचा के आधार पर बिछुआई की सेवा करने वाला है, जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाता है। बिछुआई की सेवा में क्या होती है? परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाता है। किसके लिए? किसके लिए? ताकि उनके वर्तमान को सुधार के उनके भविष्य को बनाए। मेरे बातें आप समझ गए? यानी वर्तमान को सुधार कर, लोगों के वर्तमान काल को सुधार के उनके भविष्य को बनाने की एक बिछुआई की सेवा लिए हुए एक व्यक्ति है। कौन? भविष्यवक्ता। ये एक दार्शनिक भी नहीं है, ना एक व्यवस्थित रीति से वचन की शिक्षा देने वाला एक अध्यापक भी है। इतना कहकर मैं भविष्यवक्ताओं की जो सैलिएंट फीचर्स है उसमें से आगे बढ़ना चाहूंगा। अगला मैं जिस विषय में ध्यान देना चाहूंगा वो ये है कि एक भविष्यवक्ता की
बुलाहट के विषय में बुलाहट के विषय में मैंने आपसे कह दिया है कि भविष्यवक्ता की बुलाहट जो है वो पूरी रीति से परमेश्वर पर ही आधारित था, तो उस विषय को मैं फिर से नहीं लूंगा। अगला विषय मैं लूंगा कि भविष्यवक्ती वाणी की उद्देश्य क्या है। यानी इन जो 16 भविष्यवक्ताओं के बारे में हम जो सीखते हैं, 17 किताबों को 16 भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, जिसमें यिर्मयाह ने विलाप गीत भी लिखा है। तो इन 16 भविष्यवक्ताओं के किताबों में हम जो सीखते हैं, उनके भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ देयर प्रोफेसी। 2 उद्देश्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, प्रोफेसी इज ए वे ऑफ गॉड टू स्पीक टू हिज पीपल। भविष्यवाणी जो है परमेश्वर की एक तरीका है लोगों से संभाषित करने के लिए या बातें करने के लिए, एक तरीका है जिसमें, फिर से मैं इंग्लिश में पहले कहूंगा, प्रोफेसी इज ए वे ऑफ गॉड टू स्पीक टू हिज पीपल, प्रोवाइडिंग गाइडेंस इन देयर करंट सिचुएशंस and hope in his control of their lives and world events। ध्यान से सुनिए, जो भविष्यवाणी जो होती है वो परमेश्वर की इन लोगों के साथ बात करने की एक तरीका है, जिसमें परमेश्वर उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उसमें प्रभु उनकी अगुवाई देता है, उसमें प्रभु उनकी अगुवाई देता है। तो वर्तमान जीवन में प्रभु अगुवाई भी देता है। दूसरा, भविष्य जीवन के लिए प्रभु आशा देता है कि मैं तुमको चला लूंगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि उसमें परमेश्वर का वचन था। किसके लिए? लोगों के वर्तमान जीवन की अगुवाई के लिए, क्योंकि लोगों को उनके जीवन के उस समय के जीवन के लिए एक लीडर की जरूरत है, एक अगुआ की जरूरत है। तो परमेश्वर उनकी अगुआ बनकर जाता है और भविष्य के बारे में जो निराशित है उनको भविष्यवाणियों के द्वारा आशा जताते हैं कि अगर तुम वर्तमान में मेरे अगुवाई में चलेंगे तो निराश होने की जरूरी नहीं है, तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए मैं सामर्थी हूं। ये है भविष्यवाणी का मुख्य उद्देश्य। और उसमें क्या होता है, तो भविष्यवाणी जब दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ताड़ना होती है और प्रोत्साहन होती है और विश्वास और पश्चाताप को पैदा करते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को अपनी इच्छा के बारे में बताता भी है। ध्यान से सुनिए, मेरे वचन आप तक पहुंच रहे हैं ना। देखिए, भविष्यवक्ताओं की सेवकाई में क्या होती है, वर्तमान जीवन की परमेश्वर की अगुवाई और भविष्य के लिए प्रभु की आशा दोनों इसमें मिली हुई है। और ये कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर उनको ताड़ना देते हैं, ये रिब्यूक्स है। दूसरा, उनको प्रोत्साहन देते हैं। तीसरा, उनके अंदर विश्वास और पश्चाताप को पैदा करवाता है और अपनी जो हित है, अपनी जो इच्छा उनके प्रति है, उसको प्रभु उन्हें बताता है। तो ये सब भविष्यवाणियों में मिला रहता है। तो ये पहला उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य भविष्यवाणी का दूसरा उद्देश्य यही है कि जितने भी भविष्यवाणियां हम देखते हैं, पूरे नहीं परंतु अधिकतर भविष्यवाणियों में, अधिकतर भविष्यवाणियां
ना केवल उसी समय के लिए था, परंतु काफी लंबे समय के लिए, यानी आने वाले समय के लिए भी भविष्यवाणियां हुई है। So most of the prophecies in the Bible, they have a double message. One for the immediate future and for a distant future. ध्यान दीजिए, काफी भविष्यवाणियां जो बाइबल में दिया गया, उस भविष्यवाणियों में दो तरीके का संदेश छुपा था। एक ही भविष्यवाणियों में शायद दो तरीके का संदेश, जो उसी समय के लिए है, जो आने वाले समय के लिए भी है। इसलिए आज भी हम भविष्यवक्ताओं का किताब इसलिए सीखते हैं क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने केवल उनके लिए नहीं प्रचार किया था, हमारे लिए भी प्रचार किया था। इसलिए आज भी हमको भी उसमें भी संदेश मिलता है, हमारे लिए भी प्रचार किया था। तो ध्यान दीजिए, इसमें भविष्यवक्ताओं में यह संदेश उस समय के लिए भी था, हमारे समय के लिए भी था। तो मैंने इसके मुख्य दो उद्देश्य बताया। पहला, उस समय के लोगों को प्रभु की अगुवाई जो वर्तमान में है और आने वाले समय के लिए जो आशा है, उसके लिए भविष्यवाणियां देते थे। दूसरे, ना केवल उस समय के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी उसमें संदेश भरकर प्रभु ने क्या किया है, भविष्यवक्ताओं को उनके सेवा निभाने के लिए प्रभु ने उनको बुलाया है। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के बुलाहट और उनके उद्देश्य, भविष्यवाणियों के उद्देश्य के विषय में मैंने आपसे बताया। आगे मेरे समय कम होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सजी पास्टर ने मुझसे कहा है कि अगर नहीं हो पाया तो अगले एक और दिन मेरे लिए तैयार करके देंगे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। परंतु देखते हैं कि जितना इस आज के दिन में ही पूरा कर पाऊंगा, उतना मैं उस विषय को पूरा करने के लिए प्रयास करूंगा। देखिए, अगला ये विषय है कि जो भविष्यवक्ताओं के किताब 16 किताबों को हम देखते हैं, उसको हम 3 स्टेजेस में देखकर हम सीख सकते हैं। स्टेजेस ऑफ हिब्रू प्रॉफिट्स, स्टेजेस ऑफ हिब्रू प्रॉफिट्स, यानी भविष्यवक्ताओं को मैंने पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हिब्रू प्रॉफिट्स बताया, फिर कॉल ऑफ ए प्रॉफिट बताया, पर्पस ऑफ हिब्रू प्रोफेसी बताया, चौथा है स्टेजेस ऑफ हिब्रू प्रॉफिट्स, स्टेजेस ऑफ द हिब्रू प्रॉफिट्स, यानी भविष्यवक्ताओं को उनके भविष्यवाणी के समय के अनुसार इन 16 भविष्यवक्ताओं को उनके भविष्यवाणी के समय के अनुसार काफी रीति में बांटा गया है, काफी रीति में बांटा गया है। तो उसमें यह है कि काफी तरफ की बंटवारा हमको दिखाई पड़ता है, जैसे एक्सीलिक है, नॉन एक्सीलिक है, एक्सीलिक है, पोस्ट एक्सीलिक, प्री एक्सीलिक, ऐसे काफी रीति में बांटा गया है। परंतु मैं जो फॉलो करना चाहूंगा, मैं अभी जिस तरीके से बांट रहा हूं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक इंट्रोडक्शन टू ओटी प्रोफेटिकल बुक्स नामक एक किताब है, जिसमें हेसल बुल्लक ने जिस तरीके से उनको बांटा गया है, वही आज मैं दीदी में बांटना चाहूंगा। 3 तरीके में इन भविष्यवक्ताओं को हम बांट सकते हैं, 3 तरीके में है, मेजर और माइनर प्रॉफिट्स को उनके भविष्यवाणी की सेवा के समय के अनुसार, द टाइम पीरियड ऑफ देयर प्रोफेसी, उनकी सेवकाई के समय के अनुसार 3 रीति में हम इनको विभाजन कर सकते हैं। पहला, प्रॉफिट्स ऑफ नियो असीरियन पीरियड, प्रॉफिट्स ऑफ नियो असीरियन पीरियड, यानी नवी अशूरी काल के भविष्यवक्ता है, नवी अशूरी काल के भविष्यवक्ता है। तो शायद आप सोचेंगे कि ये नवी अशूरी काल कौन सा समय है, क्योंकि इस्राएल के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इस्राएल के इतिहास को 9 कालों में बांटकर एक शिक्षा होती है।
शायद आपने भी सीखा होगा, जिसमें पहला सृष्टि काल आता है, उसके बाद पूर्वज काल आता है, तो उसके बाद निर्गमन काल आता है। ऐसे जब देखते हैं तो एक अस्त व्यस्त राज्य काल नामक एक काल है, उसके बाद जो आता है वो सीधा बंदी काल है। अस्त व्यस्त राज्य काल वो काल है जहां पे इस्राएल देश, जो सुलेमान के समय तक एक ही देश था, उसको 2 राज्य बना दिया, जिसको उत्तरी राज्य इस्राएल, जिसमें 10 गोत्र मिले थे, और दक्षिणी राज्य को यहूदा कहा गया था, जिसमें केवल 2 गोत्र मिले थे। 2 गोत्र मिले थे। तो इसको अस्त व्यस्त राज्य काल बोलते थे, काओटिक किंगडम। तो इसको अस्त व्यस्त राज्य काल बोलते हैं। और इस अस्त व्यस्त राज्य काल के आखिरी समय में इस्राएल की जो उत्तरी देश था, इस्राएल का उत्तरी देश जो था, वो ईसवी पूर्व BC 722 में वो देश का अंत हुआ। उन पर अशूरियों ने चढ़ा करके उस देश को खत्म कर दिया। उसके आगे इस्राएल के कोई राजा नहीं दिखाई पड़ते हैं BC 722 में। तो क्या हुआ, उस समयों में BC 722 के कुछ सालों पूर्व, कुछ समय पूर्व, जहां पे पूरी रीति से अशूरियों ने चढ़ाव भी नहीं किया, परंतु अशूरियों की धमकी और प्रभाव हो रही थी, उन समयों को नवी अशूरी काल कहा गया है, नियो असीरियन पीरियड। यानी पूरी रीति से अशूरियों ने चढ़ाव भी नहीं किया, परंतु इस्राएली देश के पतन के अंतिम कालों में आ रहे हैं। पूरी रीति से पतन होने वाली है, उसके कुछ समय पूर्व के कालों को नवी अशूरी काल कहे गए हैं। और उन समय में इस्राएली देश में रहकर भविष्यवाणी किए हुए भविष्यवक्ताएं हैं, नवी अशूरी भविष्यवक्ताएं, जिनमें आमोस, होशेया, मीका, यशायाह और योना आते हैं। आमोस, होशेया, मीका और योना। यशायाह उसमें नहीं है। तो ये राजा लोग जो थे, ये भविष्यवक्ता लोग जो थे, वो इस्राएली अशूरी, नवी अशूरी काल में, यानी इस्राएली देश में ज्यादा सेवकाई निभाते थे। और उनकी सेवकाई के समय में क्या होता था, वो उस समय में रहकर सेवकाई निभाने वाले लोग थे। ये नवी अशूरी भविष्यवक्ता है। मैं एक बात फिर से आपसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिए, मेरे लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ। मैंने कहा कि यशायाह नहीं है, यशायाह है, परंतु यशायाह कि उस समय की सेवकाई इस्राएल में नहीं था, यहूदा में ही था, परंतु उसी समय में ये भी सेवकाई निभा रहा था। माफ कीजिए, यशायाह भी है, परंतु यही है कि उनकी सेवकाई ज्यादा इस्राएल में केंद्रित नहीं था, परंतु यहूदा में वो सेवकाई ज्यादा निभा रहा था। तो उन लोगों को नवी अशूरी भविष्यवक्ताएं कहा गया है। दूसरे गण के भविष्यवक्ताएं हैं नवी बाबिलोनी भविष्यवक्ताएं। नवी बाबिलोनी भविष्यवक्ताएं। तो नवी बाबिलोनी क्या है, अभी समझाने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो दक्षिणी साम्राज्य था, यहूदा का दक्षिणी साम्राज्य जो था, वो 586 BC में 586 BC में इस राज्य का भी अंत हुआ। इस राज्य का भी अंत हुआ 586 BC के पश्चात इस राज्य का भी अंत हुआ। परंतु उसके पहले ही
मेरे ख्याल से 608 से ही नेबुकदनेस्सर ने काफी बार इस राज्य पर चढ़ाव किया था। 608 से ही नेबुकदनेस्सर ने चढ़ाव किया, 586 में यह पूरी तरफ गिर गया। तो उस समयों में, उस अंतिम समयों में 608 से लेकर या उन कालों में जो भविष्यवक्ताएं मुख्य तौर पर यहूदा राज्य पर सेवा निभा रहे थे, वो थे नबी बाबिलोनी भविष्यवक्ताएं, जिनमें जपन्या, जफनाया, इरमिया, हबक्कुक, नहूम, यहजकेल, दानियेल और ओबद्दिया आते हैं। ध्यान दीजिए, जपन्या, जरमिया, हबक्कुक, नहूम, यहजकेल, दानियेल और ओबद्दिया आते हैं। परंतु इसमें भी एक विषय थोड़ा सा ध्यान देने के लिए है। यहजकेल और दानियेल का जो सेवकाई है, भले ही उनकी पैदाइश उस समय में हुआ था, उनकी सेवकाई अधिकतर बाबिलोनी राज्य में ही हमको दिखाई पड़ता है। यानी बीसी 586 के बाद जब इस्राएलियों को, यहूदी लोगों को बंदी पकड़कर बाबिलोन में चले गए थे, बाबिलोन में सेवा निभाए हुए लोग थे यहजकेल और दानियेल। बाकी सब लोग यहूदा में ही सेवा निभाए थे, यहूदा में ही सेवा निभाए थे। मैंने इन सबों का नाम बताया, परंतु ध्यान देना, यहजकेल और दानियेल बाबिलोन में सेवा निभाए हुए लोग थे। और अन्य लोग ये थे जपन्या, जरमिया, हबक्कुक, नहूम और ओबद्दिया और यहजकेल और दानियेल, ये सब नबी बाबिलोनी भविष्यवक्ताएं थे। और तीसरा है prophets in the Persian period। तो पहला prophets in the Neo Assyrian period, दूसरा prophets in the Babylonian period, तीसरा prophets in the Persian period। ये कौन है? पारसी काल में सेवा निभाए हुए भविष्यवक्ता है। ये कौन है? बीसी 538 में, बीसी 538 में पारसी राजा कुस्रू, उस समय तक बाबिलोन राज्य पूर्ण रीति से, बाबिलोन साम्राज्य जो था वो पूर्ण रीति से गिर गया। आखिरी राजा बेलशस्सर को कैदी बनाकर मारकर राजा कुस्रू अधिकार पर आया, पारसी राजा कुस्रू अधिकार पर आया। और पारसी राजा कुस्रू ने जितने भी इस्राएल और यहूदा के बंदी लोग अपने देश में रहते थे, उन सबको वापस यरूशलेम में जाकर उनके मंदिर के पुनर्निर्माण और यरूशलेम के राज्य के बनावट के लिए अधिकार दिया, विशेषकर मंदिर के पुनर्निर्माण, या इनको वापस जाने का आजादी दे दिया। तो जो लोग वापस गए, उनके बीच में मुख्य तौर पर सेवा निभाए हुए भविष्यवक्ताएं थे हगाय, जकरिया, जोएल, योएल और मालाकी। हागई, जकरिया, योएल और मलाकी, ये चारों भविष्यवक्ताएं पारसी काल में भविष्यवाणी किए हुए लोग हैं। इसमें भी एक छोटा सा बात कहने का है। योएल भविष्यवक्ता का डेट जो है, इसमें काफी पंडितों के बीच में, शिक्षकों के बीच में विभिन्न मत है। कुछ लोग कहते हैं कि योएल जो है वो नवी अश्शूरी काल में ही रहने वाला था, वो सबसे पहले ही रहने वाला था, परंतु अधिकतर लोग कहते हैं कि योएल जो है वो पारसी काल में रहने वाला एक भविष्यवक्ता था। जो भी हो, हम उसको अभी पारसी काल में मिला के देखेंगे। अब मेरे पास समय कम होता जा रहा है। जितिन भाई, कितने समय तक होता है ये मीटिंग? 8 o'clock is the time। अच्छा, 8 o'clock है, तो फिर बाकी विषय मुझे सिखाने के लिए अभी
समय नहीं है तो मैं सजीव चाको पास्टर से बात कर लूंगा। तो इतना विषय जो मैंने अभी आपसे कहा है, मेरा विश्वास है कि आप सबों को इतना विषय समझ आ गए होंगे कि मैंने जो कहा है कि भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के विषय में उनके कुछ खास जीवन तौर से उनके जीवन से जो खास बातें मैंने कही है और उनके भविष्यवाणी का उद्देश्य जो कहा है और विभिन्न हाँ ठीक है, सजीव पास्टर ने मुझे अगले शनिवार के लिए कहा है, तो अगले शनिवार में इसकी बाकी मैं लेना चाहूंगा। और भविष्यवक्ताओं के विभिन्न स्टेजेस ऑफ द प्रॉफिट्स, उन तीनों विषयों में मैंने आपसे कहा। तो आगे 2-3 मिनट में आपको देना चाहूंगा। आप में से किसी को भी जो मैंने सिखाया है उस पे आधारित कोई भी डाउट है तो अगर कुछ लिखने के लिए आप भूल गए, क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया, तो अगर किसी ने लिखने के लिए भूल गए या पूरा लिख नहीं पाए या कोई भी डाउट है तो कुछ समय मैं आपके लिए देना चाहूंगा और आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं और उसके बाद मैं जितिन भाई को कार्य सौंपना चाहूंगा। If you have any doubt, you're free to ask. ठीक है, कुछ नहीं है तो over to जितिन भाई। जितिन, पास्टर जितिन। Thank you so much, Pastor Stanley Alex, for coming and sharing the word of God with us. And हम सबों को एक अच्छा शिक्षा पुराना नियम की भविष्यवक्ताओं के लाइफ से, उनके बारे में, उनके पुस्तकों के बारे में एक अच्छा शिक्षा पास्टर स्टैनली एलेक्स के जरिए हमें मिला है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अभी तक परमेश्वर ने हमें सहायता किया, पवित्र आत्मा के सहायता से हमें परमेश्वर का वचन पिछले दिनों में और आज भी पढ़ाई करने के लिए हमें अवसर मिला है, इसलिए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। आज वचन की सेवकाई किया हुआ परमेश्वर के दास और परिवार सेवकाई के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम का आने वाले दिनों का मीटिंग्स के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आज इस मीटिंग में ज्वाइन किया हुआ हर एक लोगों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष करने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज आपके उपस्थिति में बैठकर इस ऑनलाइन के माध्यम से क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के जरिए हमें आपके वचन की शिक्षा पाने के लिए आपने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। शुरुआत से लेकर अभी तक आपके उपस्थिति हमारे साथ रहा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। शुरुआत के समय में आपको आराधना और महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता और मदद किया। आराधना सभा लीड किया हुआ परमेश्वर के दास लोग ब्रदर तन्मय और टीम के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी उन लोगों को बहुत ऐसे आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। और उसके बाद परमेश्वर के बहुमूल्य दास स्टैनली एलेक्स के जरिए हमें आपने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, बहुत ऐसे आप आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दास के परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। यूपी में जो सेवकाई वो करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अलग अलग जगहों में जो ऑनलाइन के माध्यम से आपने आपके दास के जरिए जो सेवकाई कर रहा है और सारे सेवकाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके दास को बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु जी। इस क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के कार्यकर्ता लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। सबों को आने वाले दिनों में आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आने वाले दिनों का हर एक मीटिंग को आपके हाथ में हम सौंप कर प्रार्थना करते हैं। आज जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुआ लोगों के लिए एक बार और प्रार्थना करते हैं। सबों को आप आशीष दे प्रभु जी। फिर से एक बार हर एक विषयों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे, आमीन। Thank you all. Once again, thank you, Pastor Stanley Alex.
and thank you all for joining this meeting. कल पास्टर थॉमस चरियान हमें क्लास लेंगे 6:30 हमारा कल का मीटिंग शुरू होंगे और पास्टर थॉमस चरियान will teach us from the word of God. Thank you.